नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक और ही धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा। जी हाँ, आपको बिल्कुल रियल में मैं आपको यही कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि आपको जो थंबनेल में दिखाया गया है, जैसे कि आप 8 साल में 6 लाख का फंड बना सकते हैं, वहीं 10 साल में 10 लाख का फंड बना सकते हैं, और अगर आप 15 साल तक जमा करते हैं तो आप 39 लाख का फंड बना सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप 20 साल तक जमा करते हैं तो 1 करोड़ 37 लाख का फंड बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं कैलकुलेशन का और लाइव आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आप बिल्कुल ऐसा सही में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड है इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों, ये जो फंड है डायरेक्ट प्लान है, यानी कि अगर आप कोई इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं रहता है। थर्ड पार्टी नहीं रहने के कारण इसमें क्या होता है, तो कमीशन किसी को नहीं जाता है, और कमीशन किसी को नहीं जाता है तो उसको पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है जिसने इसमें जमा किया है पैसा। ठीक है, तो ये आपने समझ ही गया होगा। इसके बाद ये जो फंड है इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड का आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस फंड में जो जितने भी पैसा लगेगा वो सभी का सभी पैसा शेयर मार्केट में लगेगा। ठीक है, अब कौन सी शेयर मार्केट में लगेगा, तो वो जो मीडियम टाइप की जो जितने भी कंपनी होती है उन सभी कंपनियों के शेयर में इसका पैसा लगता है। ठीक है, ये तो आपने समझ ही हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड्स के और भी डिटेल में बात करें तो यहाँ पर इसका जो अभी के करंट के टाइम में, यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको लाइव नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 14 नवंबर 2024 का जो अभी का जो करेंट का प्राइस है 116 रुपये 42 पैसे इसका जो है एनएबी है। एनएबी का मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स का एक यूनिट होता है जो कि अलाउट किया जाता है। जैसे जब भी आप खरीदेंगे तो इसी यूनिट पर आपको अलाउट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर आप जमा करना चाहते हैं तो मंथली आप कम से कम 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको जो रेटिंग मिला है 5 स्टार रेटिंग मिला है। ठीक है, और इसका जो फंड साइज है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18,604.02 करोड़ का इसका जो फंड साइज है। अब सोचिए कि इतने लोग रुपया अभी इसमें जमा कर दिए होंगे। ठीक है, अब इसके बारे में और भी डिटेल में देखिए तो इसका जो होल्डिंग है, होल्डिंग जो है वो 23 कंपनियों में है। ठीक है, अब 23 कंपनी कौन कौन सी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, इसके बाद और भी बहुत सारी कंपनी है, यहाँ पर आप नीचे में देख ही सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में और भी जानकारी ले तो यहाँ पर देखिए, इसका जो पैसा है 3 चीज़ों में लगता है। ठीक है, सबसे जो ज़्यादा पैसा लगता है इक्विटी में लगता है। ठीक है, इसके बाद जो पैसा लगता है डेबिट में लगता है। यहाँ पर देखिए, डेबिट में भी इसका 15 लगभग 15% के आसपास पैसा लगता है। इसके बाद कैश में भी यहाँ पर देखिए तो लगभग 4% के आसपास इसका पैसा लगता है। ठीक है, इसके बाद इसको सेक्टर वाइज देखिए कि कौन कौन से सेक्टर में इसका पैसा लगता है। ठीक है, तो सबसे जो ज़्यादा पैसा है यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगता है, लगभग क्या 25% पैसा के आसपास इसका लगता है। ठीक है, इसके बाद कंज्यूमर यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसके बाद कैपिटल गुड्स, अदर, ऑटोमोबाइल आदि बहुत से ऐसे सेक्टर हैं, यहाँ पर आपको नीचे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी सेक्टर में इसका पैसा लगता है। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की बात आए तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हैं कम से कम। ठीक है, तो देखो, अगर आप इसमें मंथली जमा करना चाहते हैं तो इसको आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर आप एक ही टाइम जमा करना चाहते हैं, कई लोग क्या करते हैं तो एक ही बार जमा करना चाहते हैं, तो आप 5,000 रुपया से इसमें कम से कम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी ज़्यादा आप जितना चाहे उतना से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इन्वेस्टमेंट का तरीका आपने समझ गया होगा। अब इसके बाद चलिए रिटर्न को देखते हैं। देखो, किसी भी म्यूचुअल फंड्स को पास्ट रिटर्न को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी के आधार पर आप डिपेंड करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा कि नहीं। तो देखो, ये जो म्यूचुअल फंड्स है एक साल में 59% का रिटर्न दिया है, और वही 3 साल की बात करें तो 31% का रिटर्न दिया है, और 5 सालों की बात करें तो 32% का रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम की बात करें तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि 25.7% का रिटर्न देता है ऑल टाइम की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि म्यूचुअल फंड्स जो है 1 साल से लेकर के 5 साल तक और ऑल टाइम की बात करें तो तभी तक में इसका जो रिटर्न है बहुत ही अच्छा है रिटर्न है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई पैसा लगाता है तो हो सकता है कि उसको अच्छा रिटर्न मिले। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑल टाइम की बात कर रहे हैं तो इसमें 25% बोल रहा है। ठीक है, और इसी 25% के हिसाब से हम आपको दिखाएंगे कि इसमें कितना का फंड आप बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप जो इसमें जमा करेंगे पैसा तो आपको 25% इसमें मिलेगा रिटर्न। ठीक है, इसका ऑल टाइम का रिटर्न है। ठीक है, अब देखो एक्सपेंस रेशियो की बात करें इसमें तो बहुत ही कम है, 0.56 इसका जो है एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है, इसके बाद एग्जिट लॉट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1% आपको एग्जिट लॉट लगता है 1 साल के अंदर आप अगर निकालते हैं तो। ठीक है, इसके बाद
इसके स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो 0.05% इसका पैसा लगता है, ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी में आपको इतना परसेंट लगेगा। इसके बाद टैक्स को देखिए तो टैक्स आप नया नियम के अनुसार आप देख ही सकते हैं कि आपको जो नया नियम के अनुसार जो टैक्स लागू किया है सरकार ने, इसी नियम के अनुसार आपसे टैक्स किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो फंड है इसको दो लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। एक तो है अजय खंडेलवाल और दूसरा है क्या संतोष सिंह, ठीक है। ये दोनों जो है मैनेजर इस फंड को मैनेज करते हैं और ये दोनों क्या है तो 2024 से जुड़ा है, ठीक है। 2024 से यहाँ पर आप देख ही सकते हैं 2024 से जुड़ा है। अब चलिए हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि आप इसमें कितना का फंड बना सकते हैं। तो आपको जो थंबनेल पर दिखाया हूँ वही मैं आपको कैलकुलेशन के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए कैलकुलेटर पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आगे है म्यूचुअल फंड्स के कैलकुलेटर में और यहाँ पर हम सबसे पहले सिप को क्लिक करते हैं और देखिए हमारा जो मंथली इन्वेस्टमेंट होने वाला है 2000 रुपया, ठीक है। और 2000 रुपया के हिसाब से हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए 25% का रिटर्न यहाँ पर हमें देता है। पीछे मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स में दिखा दिया है कि ऑल टाइम का जो रिटर्न है वो 25% है, ठीक है। इसके बाद देखिए 25% का रिटर्न के हिसाब से हमने सबसे पहले 8 साल में देखते हैं कि 8 साल में जो हमारा पैसा है वो कितना होता है, ठीक है। तो अगर 8 साल तक आप 2000 का SIP करते हैं, ठीक है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा 1,92,000 रुपया होगा, ठीक है। और इसके बदले में जो आपको टोटल रुपया मिलेगा आपको 6,11,000 का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कोई 2000 रुपया मंथली SIP करते हैं 8 साल तक, तो 8 साल के बाद 6,11,000 रुपया का फंड बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम टाइम बढ़ाकर देखते हैं। अगर हम इसको 10 साल तक कर देते हैं जमा, ठीक है, यानी कि 2000 रुपया हम 10 साल तक जमा करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा 2,40,000 रुपया होगा, ठीक है। और इसके बदले में जो हमें टोटल फंड मिलेगा 10.5 लाख से ऊपर का होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट 2,40,000 रुपया और टोटल जो वैल्यू है 10.5 लाख से ऊपर का हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आप जो इससे अगर आप 15 साल तक जमा करते हैं तो 15 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3,60,000 रुपया और इसके बदले में जो हमें टोटल फंड बनता है 39 लाख का फंड बनके तैयार हो जाता है। तो आप देखते हैं कि कैसे आप छोटा से छोटा रकम जमा करके, जैसे कि 2000 रुपया जमा करते हैं मंथली, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 15 साल में 3,60,000 रुपये जमा करते हैं और 39 लाख का फंड बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है। इसके बाद अगर आप 20 साल तक कोई जमा करते हैं इसमें, ठीक है, तो 20 साल में जमा करने पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है इसका 4,80,000 रुपया होता है, ठीक है। और 4,80,000 रुपये से जमा करके कितना का फंड बना लेता है तो 1,37,00,000 रुपया का फंड बना लेता है। अब देखते हैं कि आप जो है 25 साल तक इसी को जमा कर देते हैं, ठीक है। तो 25 साल जमा करने पर यहाँ पर देखिए 6 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है। अब सोचिए कि आप 2000 रुपये मंथली जमा करते हैं, ठीक है। अब 2000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर किसी का 10,000 या फिर 15,000 या फिर 20,000 या फिर 30,000 क्यों हो, तो 2000 रुपया मंथली का इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कितना भी अगर आप खर्चा बर्चा करें तो आप 2000 रुपया आसानी से सेविंग कर सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अगर लगा देते हैं, ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप इसी में करिए, ठीक है। और आप कभी भी करिएगा तो आप अपने रिसर्च करके करिएगा, ठीक है। आप कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप 6 लाख रुपये जमा करके 4,75,00,000 का फंड बनके तैयार हो जाता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 25 साल में। तो 25 साल में आप देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट आपको 6 लाख होता है और 4.5 करोड़ से ज़्यादा का फंड बनके तैयार हो जाता है। अगर आप इसी को 30 साल तक जमा करते हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जमा नहीं करेंगे, ये मुझे पहले पता है, लेकिन अगर आप 30 साल तक किसी को तो 7,20,000 रुपये आप जमा करते हैं इसमें, ठीक है। और आपका जो फंड बनके तैयार हो जाता है कितना का, तो 16 करोड़ का, ठीक है, 16 करोड़ का फंड बनके तैयार हो जाता है सिर्फ और सिर्फ 7,20,000 रुपये जमा करके। तो आपने देखा कि ये है म्यूचुअल फंड्स का पावर, ठीक है। तो आप कभी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन चीज़ों को देखिए, ठीक है, कि कैसे है, क्या इसमें कैसे रिटर्न मिलता है, ठीक है। सभी चीज़ों आप देखकर इन्वेस्ट कीजिए। बाद में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप कि आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले